आज मैं ज्वाइन करता हूँ रीबॉर्न एसएमपी का सीज़न 1, जिसमें खेलते हैं इंडिया के कुछ छोटे क्रिएटर और उन्हीं में से मैं भी एक था। और कैसे मैं बन जाता हूँ एसएमपी का सबसे रिचेस्ट प्लेयर ऑन माय फर्स्ट डे। इसको जानने के लिए तो तुम्हें पूरी वीडियो एंड तक देखना होगा। एनीवेज लेट्स बिगिन। एसएमपी में लॉगिन करते ही मैं सबसे पहले स्पॉन से थोड़ा दूर चला जाता हूँ, क्योंकि मैंने एसएमपी को स्टार्ट होने से 2 दिन बाद लॉगिन किया था। और अगर किसी बंदे ने फुल स्टैक आर्मर के साथ मुझे देख लिया तो वो मुझे वहीं पे मार सकता था। थोड़ा दूर आने के बाद मुझे यहाँ पे थोड़े से ट्री दिखते हैं, तो अरे एक सेकेंड रुकना, जरा इसको बताऊँ। फाइनली स्टोन की पिकेक्स बनाकर मैं लग जाता हूँ थोड़ा सा स्टोन माइन करने। थोड़ा सा बोलकर मैंने कुछ ज़्यादा ही स्टोन ले लिया था। ऊपर आकर मैंने अपने स्टोन के सारे टूल बना लिए, बट मेरे हार्ट्स कम थे, तो फिर मैं आगे निकल जाता हूँ थोड़ा और फूड ढूंढने और सोचता हूँ काश विलेज मिल जाए। बट थोड़ा आगे जाने के बाद मुझे एक स्प्रूस बायोम दिखता है। जब मैं स्प्रूस बायोम जा रहा था तभी मुझे यहाँ पे एक काऊ दिखती है, तो मैंने उसे अपना खाना बना लिया। फिर मैंने फूड को फर्नेस लगाकर उसमें कुक होने दे दिया। फिर उसके बाद मैंने फूड को खा लिया और मेरे हंगर बार बढ़ गया। बट जब मैं स्प्रूस बायोम में जा रहा था तो मुझे यहाँ पे काऊ और शीप भी दिखे, तो फिर मैं थोड़ा और आगे आता हूँ तो मुझे यहाँ पे एक और घना जंगल दिखता है। बट यहाँ पे जब मैं आगे जा रहा होता हूँ तो मुझे यहाँ पे एक वुल्फ के द्वारा मरा हुआ शीप दिखता है, तो मैंने सिंपली उसका खाना उठा लिया। उसके बाद मैं स्प्रूस के वुड कलेक्ट करने लग गया, क्योंकि मुझे स्प्रूस के वुड थोड़े अच्छे लगते हैं। उसके बाद मैंने फर्नेस में अपना सारा फूड कुक होने रख दिया। उसके बाद मैं जब स्प्रूस बायोम से जा रहा था स्पॉन की तरफ, तो मुझे यहाँ पे एक छोटा सा केव दिखता है जिसमें आयरन और कोल भी थे। तो मैं सिंपली अंदर चल जाता हूँ केव में और सभी आयरन और कोल को उठाने लग जाता हूँ। जब मैं यहाँ पे आयरन्स को कलेक्ट कर रहा था तभी मुझे पता चलता है यहाँ पे सिर्फ थोड़े से ही आयरन है। मुझे लगा था कि यहाँ पे बहुत सारे आयरन होगा, बट नहीं। जब मैं यहाँ से जा रहा था तो मुझे आगे थोड़ा और कोल दिखता है, तो बट जब मैं स्पॉन की तरफ जा रहा था तभी मुझे यहाँ पे एक छोटी सी रिवर दिखती है, तो यहाँ पे मैंने सभी फिश को मार कर अपना फूड बनाने लग जाता हूँ। जब मैं फूड कलेक्ट कर रहा होता हूँ तभी मैं थोड़ा और आगे आ जाता हूँ और फिर मुझे यहाँ पे किसी का नेदर पोर्टल दिखता है एंड आई डोंट नो ये किसका नेदर पोर्टल है। बट मैं उसी के बगल में अपना सेटअप बना के फर्नेस लगा कर उसमें अपने फूड को कुक होने के लिए रख देता हूँ। उसके बाद मैं थोड़ी देर के लिए AFK चल जाता हूँ। वेट, जब तक मैं SMP में AFK हूँ तब तक तुम लोग एक ज़रूरी बात सुन लो। अगले मंथ सितंबर 29 को मेरा बर्थडे है, तो अगर तुम लोग भी चाहते हो कि मैं अपने चैनल पर 1K सब्सक्राइबर अपने बर्थडे से पहले हिट करूं, तो प्लीज़ नीचे वाइट कलर के सब्सक्राइब बटन को ग्रे कर दो। एनीवेज बैक टू द वीडियो। 5 मिनट्स के AFK के बाद मैं SMP में वापस आता हूं और मैं अपना सारा सामान तोड़कर चल जाता हूं नेदर पोर्टल के अंदर, क्योंकि मुझे भी देखना था ये नेदर पोर्टल के अंदर क्या है। नेदर में जाने के बाद मुझे पता चलता है ये नॉर्मली नेदर है और आई डोंट नो वाई यहाँ पे पहली बार में मेरा चंक लोड नहीं हो रहा था। फिर मुझे यहाँ पे थोड़े से गोल्ड दिखते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना यहाँ से गोल्ड ले लिया जाए। फिर मैं अपने आयरन को स्मेल्ट होने रख देता हूँ। आयरन स्मेल्ट होने के बाद मैं सबसे पहले अपने लिए एक आयरन की पिकैक्स और एक शील्ड बना लेता हूँ, जिससे मैं थोड़ा सा प्रोटेक्ट रहूँ। और फिर मैं अपना इन्वेंट्री क्लियर कर लेता हूँ। उसके बाद मैं सारा गोल्ड तोड़ देता हूँ, बट यहाँ पे मुझे थोड़े से ही गोल्ड दिखे। बट उसके बाद मैं जैसे ही नेदर पोर्टल से ओवरवर्ल्ड में जा रहा था, बट यहाँ पे मैं जा ही नहीं पा रहा था ओवरवर्ल्ड के अंदर। फर्स्ट ट्राई में तो मैं नहीं जा पाया। फिर मैं नेदर पोर्टल से बाहर निकल कर ट्राई करने लगा। जब सेकेंड टाइम ट्राई किया तो मैं नेदर पोर्टल के अंदर चल गया था। फिर मैं तुरंत ओवरवर्ल्ड के अंदर चल जाता हूँ। फिर ओवरवर्ल्ड के आने के बाद मैं चल जाता हूँ स्पॉन के ऊपर।
बट स्पॉन के ऊपर कोई तो प्लेयर था। वेल, जब मैं चेक करता हूँ कि कौन है तो तुम खुद ही देख लो। स्पॉन पर आते ही मुझे जो प्लेयर दिखता है तो मैं फटाफट उसे मारने लग जाता हूँ, क्योंकि उसके पास थी डायमंड की पिकैक्स और आई वांटेड। वेट, ये रुक क्यों गया? भाई, क्विट मार दिया लिटरली। इतना बड़ा नूब मैंने आज तक नहीं देखा। इसने क्विट मार दिया गेम को ही भाई साहब। कोई बात नहीं, मैं यहीं पे एफ के रहूँगा। जब तक वो ऑनलाइन नहीं आएगा मैं तब तक यहीं पे रहूँगा। आज तो मैं उसे मार कर रहूँगा। उसके बाद मैं उसका वेट करने लग जाता हूँ कि कब वो ऑनलाइन आएगा और मैं उसे मारूँ। बट बहुत देर मैं AFK होने के बाद फिर भी वो नहीं आया। बट मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा देर और रुक जाए। बट उसके बाद बहुत देर हो गई थी तो मैंने सिंपली SMP की क्विट करके पिंग देखने लगा। बट पिंग में फिर भी 0 एरर था, मतलब उसने अभी तक गेम को ज्वाइन नहीं किया। बट उसके बाद मैं वापस SMP को ज्वाइन कर लिया। फिर मैं लग गया था माइनिंग करने। तो मैंने एक जगह पर एक गड्ढा बनाया, पर वहाँ पे नीचे वाटर था। तो मैं काम करता हूँ वापस ऊपर चल गया। वापस ऊपर आने के बाद मैं एक और गड्ढा बनाने लगा। फिर नीचे जाने के बाद मैंने ऊपर के गड्ढे को कवर कर दिया, जिससे कोई और प्लेयर इस गड्ढे में ना आ पाए। फिर मैंने SMP में थोड़ा सा और नीचे गया और उसके बाद मैंने लगा लिया एक्सरे। और एक्सरे लगाकर हमें बहुत सारी चीज़ें दिख सकती थी। बट यहाँ पे मैं आयरन को ढूंढ रहा था और गलती से मैंने कॉपर के टेक्सचर को आयरन समझ लिया। फिर मैं थोड़ा सा आयरन स्मेल्ट करता हूँ और उस समय मैं देखता हूँ कि अभी SMP में कोई भी नहीं है, तो मैं एकदम आराम से माइन कर सकता हूँ। फिर उसके बाद मुझे नीचे दिखता है एक एमेथिस्ट शार्ड वाला रूम। फिर उसके बाद मैं अपने लिए आयरन की प्रोटेक्शन की कुछ टूल बनाता हूँ और फिर नीचे एमेथिस्ट शार्ड के पास चल जाता हूँ और फिर ज़ॉम्बी को मारते ही मुझे पहली बारी में ही आयरन मिल गया। फिर उसके बाद मैं एमेथिस्ट शार्ड को तोड़ने लग जाता हूँ। बट तुम लोग एक बार आवाज़ सुनो ये। फिर मैं अपने इन्वेंट्री को क्लियर करने लग जाता हूँ और मेरे पास बहुत सारे सामान हो भी गए थे। फिर मैं नीचे देखता हूँ कि मेरे नीचे अभी कैल्साइट है। फिर कैल्साइट को कलेक्ट करते करते नीचे मुझे डायमंड्स दिखने लगे, तो मैंने सिंपली डायमंड्स के पास चल गया। फिर डायमंड के पास आने के बाद मेरा पहला डायमंड एडवांसमेंट लग गया। फिर मैं सभी डायमंड को कलेक्ट करके ढूंढने लग जाता हूँ और भी डायमंड। इसके बाद मुझे सामने एक माइन शाफ्ट दिखने लग जाता है, तो मैंने सोचा क्यों ना माइन शाफ्ट के पास ही चला जाए। और मैं माइन शाफ्ट के अंदर आ जाता हूँ और माइन शाफ्ट के अंदर होते हैं बहुत सारी कॉबवेब्स। तो मैं सिंपली एक शेयर बना लेता हूँ और शेयर बना के मैं सभी कॉबवेब्स को कलेक्ट करने लग जाता हूँ और मैंने रेल्स को भी कलेक्ट करने लग जाता हूँ। मैंने सोचा रेल क्यों ना हेल्प करे विलेजर्स को अपने बेस पर लाने के लिए, क्योंकि मुझे बेस भी बनाना है। फिर मैं यहाँ पर गलती से इन्फेस्टेड कॉबलस्टोन को तोड़ देता हूँ और यहाँ पे मुझसे गलती से बहुत सारे चूहे निकल जाते, तो इन सभी चूहे को मैं मारने लग जाता हूँ। उसके बाद मैं फिर से लग जाता हूँ बहुत सारे डायमंड्स कलेक्ट करने, क्योंकि मुझे आगे जाकर डायमंड का आर्मर भी बनाना है। उसके बाद मैं डायमंड्स कलेक्ट करते करते माइन शाफ्ट से आगे निकल चुका था और मैं कलेक्ट करने लगा बहुत सारे डायमंड्स कलेक्ट करते करते कुछ ज़्यादा ही डायमंड्स हो गए थे। लिटरली एक स्टैक से ऊपर हो चुके थे और मेरे पास इन्वेंट्री में जगह भी नहीं थी कि डायमंड्स मैं कलेक्ट कर पाऊँ, तो मैं इन्वेंट्री क्लियर करने लग गया। उसके बाद रियल लाइफ में बहुत रात हो गई थी, तो मैं बहुत देर से माइनिंग कर रहा था, तो मैं सिंपली SMP को क्विट कर। अगले दिन मैं सरफेस के ऊपर आ जाता हूँ और लग जाता हूँ बनाने अपने लिए फुल डायमंड आर्मर। बट जब मैं फुल डायमंड आर्मर बना रहा होता हूँ तभी कुछ ये होता है। ओ वेट, ये क्या हुआ? वेट, क्रीपर फूटा था क्या? अरे ये ज़ॉम्बी पहले आ रहा है, इसको मार देते हैं। फिर उसके बाद मैं अपने लिए फुल डायमंड आर्मर बना लिया था और टूल्स भी, और इसी के साथ मैं बन गया था SMP का सबसे रिचेस्ट प्लेयर ऑन माय फर्स्ट डे। अगर तुम लोग को ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। एनीवेज, बाय बाय।